अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में यूपी टीजीटी उर्दू एग्जाम 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यानी एक क्वेश्चन के साथ में कई सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नज्म इस नज्म का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, मखदूम मुहिउद्दीन, नून मीम राशिद, मीराजी, अख्तरुल ईमान। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीराजी। आप सब नोट कीजिए। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं मीरा जी के बारे में कि मीरा जी का नाम क्या है। पहली चीज ये आपको मालूम होना चाहिए। मीरा जी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, आपका नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार। आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में पंजाब में, और 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, गुलशन हिंद किसकी तसनीफ है? गुलशन हिंद किसकी तसनीफ है? मुसहफी ऑप्शन में है, मिर्जा अली लुत्फ है, मीर हसन है, शयुफ्ता है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा अली लुत्फ। ये उर्दू का एक अहम तज़किरा है। अब उर्दू के दीगर अहम तज़किरों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जैसे अब आप मुझे बताइएगा, मुसहफी के 3 अहम तज़किरे हैं, क्या आपको उनके नाम मालूम है या नहीं मालूम है? बताइए। ऐसे ही मीर हसन का भी एक तज़किरा है, क्या नाम है बताइएगा? शयुफ्ता के तज़किरे का नाम क्या है वो भी आप मुझे बतलाएंगे। चलिए वन बाय वन सभी नोट करते हैं। तो मुसहफी के 3 अहम तज़किरों के नाम हो जाएंगे, एक हो जाएगा अक़द सुरैया, दूसरा हो जाएगा रियाजुल फुसहा, और तीसरा हो जाएगा तज़किरे हिंदी। मीर हसन के तज़किरे का नाम क्या है? तो वो है तज़किरा शुअराए उर्दू। शयुफ्ते के तज़किरे का नाम है गुलशने बेखार। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हाली ने किस मसनवी को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है? ज़हर इश्क, दरियाए इश्क, गुलजार नसीम, सहरुल बयान। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी सहरुल बयान। सहरुल बयान किसकी मसनवी है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, मीर हसन। किसकी मसनवी है? मीर हसन की। तो सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताएंगे, सहरुल बयान के माना क्या है? दूसरी अहम चीज, ये मसनवी जो है कब लिखी गई है? तीसरी अहम चीज, ये मसनवी किस बादशाह के अहद में लिखी गई है? इसी के साथ साथ में इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करेंगे, सहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये मसनवी कब लिखी गई है? 1784-85 ईस्वी में। किसके अहद में लिखी गई है? नवाब आसिफुद्दौला। पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? 1805 ईस्वी में।
अगर मीर हसन के बारे में बात की जाए तो 1737 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बहुत अहम तसनीफ आपके सामने है। इंतकादियात किसकी तसनीफ है? ऑप्शन में अगर हम नाम देखते हैं तो नियाज फतेहपुरी हैं, मोहम्मद हसन हैं, ज्ञानचंद जैन हैं, वजीर आगा है। तो बताइए इस किताब के मुसन्निफ कौन है? इस किताब के मुसन्निफ है पहला ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। कौन हो जाएंगे? नियाज फतेहपुरी। अब नियाज फतेहपुरी का नाम क्या है पहले आप मुझे यह बता दीजिए। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो नियाज फतेहपुरी का नाम हो जाएगा नियाज मोहम्मद खान। आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में बाराबंकी में। 1966 में आपका इंतकाल हुआ है कराची में। आपकी एक और भी अहम किताब है मा लहू वमा अलैह। चलिए अगला सवाल देखिएगा, गर्दिशे रंगे चमन किसका नॉवल है? जीलानी बानो, इस्मत चौधरी, राजेंद्र सिंह बेदी या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली चीज, आपका असल नाम क्या है? आपका असल नाम क्या है ये बताइए। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है? चौथी अहम चीज, आपका पहला नॉवेल कौन सा है? इसी के साथ साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो आपका असल नाम क्या है? आपका असल नाम है जर्री ताज। आपकी पैदाइश हुई है 1927 में अलीगढ़ में, 2007 में नोएडा में इंतकाल हुआ है, तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। आपके वालिद का नाम है सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम। आपका पहला नॉवेल है मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे। और आपका एक बहुत ही मशहूर मारूफ नॉवेल है आग का दरिया। आग का दरिया बहुत अहम नॉवेल है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नजीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा क्या है? क्या है? मरसिया है, मुसद्दस की हैयत में है, मुखम्मस की हैयत में है या फिर मुरब्बा? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी मुखम्मस, यानी ऐसी नज्म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। चलिए नजीर अकबर आबादी के बारे में बताइए कि नजीर अकबर आबादी का नाम क्या है? दूसरी अहम चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है? तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। आपकी पैदाइश हुई 1740 ईस्वी में दिल्ली में और 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जाए विलादत बहुत अहम है, याद रखिएगा आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक। नजीर के ताल्लुक से कुछ मैं स्टेटमेंट अकवाल पूछूंगा, बताइए किसके हैं। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका कहना है? नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका कहना है? तो जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। अगला सवाल, नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। नजीर का
वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है, ये किसका कौल है? तो जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल देखिएगा, नुसरती की बज़मिया मसनवी कौन सी है? नुसरती की बज़मिया मसनवी कौन सी है? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, गुलशन इश्क, फूल बन, या फिर ज़हरे इश्क? तो बताइए इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी गुलशन इश्क। गुलशन इश्क, याद रखेंगे यह नुसरती की पहली मसनवी है। यह नुसरती की पहली मसनवी है। इसका सने तसनीफ क्या है? तो इसका सने तसनीफ है 1657 ईस्वी। यह मसनवी जो है आपने किसकी फरमाइश पर लिखी? एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। नबी बिन अब्दुस समद, नबी बिन अब्दुस समद की फरमाइश पर आपने यह मसनवी लिखी है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सुंदरलाल किस अफसाना का किरदार है? लाजवंती, गरमकोट, शारदा, बाल्कनी? सुंदरलाल किस अफसाना का किरदार है? तो जवाब है पहला ऑप्शन, यानी लाजवंती। लाजवंती किसका अफसाना है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, राजन सिंह बेदी। राजन सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो, इस अफसानवी मजमुए में यह अफसाना शामिल है। बात की जाए राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब है दाना व दाम। राजन सिंह बेदी का एक नॉवेल है, बहुत मशहूर है, इकलौता, और वो है एक चादर मैली सी। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप लोग, जुरात का नाम क्या है? जुरात का नाम क्या है? क्या आपका नाम कलंदर बख्श है, या फिर सिकंदर अली है, या फिर मिर्जा आलम बख्श है, या फिर फजलुद्दीन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी कलंदर बख्श। अगर हम लोग बात करें जुरात की सने विलादत और सने वफात के बारे में, तो आपकी सने विलादत हो जाएगी 1748 ईस्वी में। दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1809 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए, उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? दिल्ली उर्दू अखबार, शमसुल अखबार उर्दू, आगरा अखबार, या फिर जामे जहानुमा? जामे जहानुमा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जामे जहानुमा। जामे जहानुमा। यह अखबार जो है कहां से जारी किया गया था, जरा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, याद रखेंगे 27 मार्च 1822, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 27 मार्च 1822 को यह अखबार जो है जारी किया गया था। कहां से जारी किया गया था? कलकत्ता से। किसने जारी किया था? हरिहरदत्त, पंडित हरिहरदत्त। एक एक चीज देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप नोट कर रहा हूं। इसके पहले एडिटर का नाम क्या था? तो इसके पहले जो एडिटर थे उनका नाम है मुंशी सदासुख। क्या नाम था? मुंशी सदासुख। एक एक चीज आई थिंक आपको क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों के मजमूए का क्या नाम है? आतिशे गुल, रूप, आहंग, रुबाइयात फिराक? तो इस सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रूप। रूप जो है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। चलिए फिराक गोरखपुरी के बारे में बात की जाए तो आपका नाम क्या है बताइएगा।
آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے، پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے، آپ کے خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے، خطوط کا مجموعہ کون سا ہے۔ تو پہلی امپورٹنٹ چیز آپ کا نام ہے رگھوپتی سہائے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1896 عیسوی میں گورکھپور میں، 1982 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے گورکھ پرساد، گورکھ پرساد۔ پہلا شعری مجموعہ ہے تحفہ خوشتر۔ خطوط کا مجموعہ آپ کا ہے من آنم، من آنم جو ہے آپ کی خطوط کا مجموعہ ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے تعلق سے یہ بھی یاد رکھیں گے، اردو کا پہلا گیان پیٹھ انعام کسے ملا، پہلے گیان پیٹھ انعام سے کس کو نوازا گیا تھا، تو جواب ہے فراق گورکھپوری۔ پہلا جو گیان پیٹھ انعام اردو میں ملا ہے وہ 1969 میں ملا ہے، فراق گورکھپوری کے مجموعہ کلام آتش گل کے لیے۔ چلیے بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی۔ مندرجہ ذیل میں سے ابن نشاطی کی کون سی مثنوی ہے، پھول بن، زہر عشق، دریائے عشق یا پھر گلشن عشق۔ تو سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی پھول بن۔ پھول بن کس کی مثنوی ہے، کس کی ہے، ابن نشاطی کی۔ تو پھر دیگر تین مثنویاں کس کی ہیں، ان کے نام ذرا کمنٹ میں آپ لوگ بتائیے کہ زہر عشق کس کی ہے، دریائے عشق کس کی ہے اور گلشن عشق کس کی مثنوی ہے۔ ابن نشاطی، چلیے آپ مجھے یہ بتا دیجئے ابن نشاطی کا نام کیا ہے، ابن نشاطی کا نام کیا ہے اور مثنوی پھول بن آپ نے کب لکھی ہے۔ دو امپورٹنٹ فیکٹ میں نے آپ سے پوچھے۔ تو آپ کا نام ہے شیخ محمد مظہر الدین، شیخ محمد مظہر الدین۔ چلیے یہ مثنوی آپ نے لکھی ہے 1655 عیسوی میں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ عہد جدید کا وہ غزل گو جس کے کلام میں سنسکرت شعریات کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ پہلے آپشن میں ہے جگر، دوسرے میں چکبس، تیسرے میں مجروح اور چوتھے آپشن میں ہے فراق گورکھپوری۔ تو جواب ہے فورتھ آپشن یعنی فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری بہت اہم نام ہے۔ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ ایک بار پھر سے سنیے گا، فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ، گوپی چند نارنگ۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ ولی کی شمالی ہند میں آمد کس سن میں ہوئی؟ ولی کی شمالی ہند میں آمد کس سن میں ہوئی؟ 1700 عیسوی، 1725، 1715، 1702۔ تو جواب ہے پہلا آپشن یعنی 1700 عیسوی۔ چلیے ولی اورنگ آبادی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے۔ تو پہلی چیز نوٹ کیجئے گا، 1668 عیسوی میں اورنگ آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 1720-25 عیسوی میں احمد آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ولی کو مسلم الثبوت استاد کس نے قرار دیا ہے؟ مسلم الثبوت استاد کس نے قرار دیا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا میر تقی میر۔ اگلا سوال، سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ ابن نشاطی، ملک خوشنود، غواسی یا پھر قلی قطب شاہ؟ تو جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی غواسی۔ اگلا سوال دیکھیے، تمثیل کے اعتبار سے کون سی کتاب مشہور ہے؟ فسان عجائب، قطب مشتری، سبرس، فسان آزاد؟ تو صحیح جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی سبرس۔ سبرس یاد رکھیں گے بہت اہم ہے، سبرس ملا وجہی کی ایک تمثیلی داستان ہے۔ چلیے سبرس کے بارے میں پہلی امپورٹنٹ چیز بتائیے کہ سبرس جو ہے
कब लिखी गई है, यानी इसका सने तसनीफ क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसकी फरमाइश पर लिखी गई, और इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं। तो सबरस जो लिखी गई है मुल्ला वजही ने लिखी है 1635 ईस्वी में, किसकी फरमाइश पर, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इस दास्तान में कुल जो है 76 किरदार हैं, और इसके जो मरकजी किरदार हैं हुस्न और दिल, हुस्न और दिल जो है इस दास्तान के मरकजी किरदार हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये शेर किसका है, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज देखना, ये किसका शेर है। मीर तकी मीर का है, हसरत मोहानी का है, गालिब का है, या फिर मोमिन का है। तो सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, यानी हकीम मोमिन खा मोमिन। चलिए मोमिन के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपका खानदानी पेशा क्या था, आपका खानदानी पेशा क्या था। तो मोमिन की पैदाइश भी 1800 ईस्वी में दिल्ली में, 1852 में दिल्ली ही में कोठे से गिरने की वजह से आपकी मौत हुई थी। आपके वालिद का नाम है गुलाम नबी खां, गुलाम नबी खां। खानदानी पेशा आपका जो था वो है तबाबत। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये शेर किस सिन्फ़े शायरी से ताल्लुक रखता है, गरज मुश्किल हमी होती कि पैदा करके ऐसे को, खुदा अगर ये न फरमाता नहीं कोई मेरा सानी। पहले ऑप्शन में है मरसिया, दूसरे में गजल, तीसरे में क़िता और चौथे में है कसीदा। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कसीदा। फिर सवाल ये होता है कि ये किसका शेर है, किस शायर का है। तो याद रखेंगे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। सौदा का कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, उसी कसीदा का एक ये शेर है। अब देखिए सौदा का नाम आया है तो आपके जहन में आना चाहिए, हम आपको बता चुके हैं कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज बेसिक आपको क्लियर हो। अगला सवाल, मुंदरजा जेल में से कौन सी नज्म मोहम्मद हुसैन आजाद की नहीं है। देखिए नहीं वर्ड पे आपको ध्यान देना है। पहले ऑप्शन में है विदाए इंसाफ, दूसरे में ख्वाब अमन, तीसरे में सुबह उम्मीद और चौथे ऑप्शन में है बरखा रुत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी बरखा रुत। तो फिर ये बताइए बरखा रुत नज्म जो है ये मोहम्मद हुसैन आजाद की नहीं है, तो फिर ये नज्म किसकी है। तो जवाब हो जाएगा मौलाना हाली। अगला सवाल देखिएगा, होरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है। ख्वाजा अहमद अब्बास का है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है, हयातुल्लाह अंसारी का है, या फिर मुंशी प्रेमचंद का है। तो आपका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी मुंशी प्रेमचंद। फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, एक एक करके सब। मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या है, ये तमाम फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए, हर एक स्टूडेंट के जहन में होना चाहिए। अब जैसे आपका नाम क्या है, धनपत राय, पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बनारस में, 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नॉवेल कौन सा है, तो वो है असरारे मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो है सोजे वतन। वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल, मुंशी अजायब लाल। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हर एक स्टूडेंट्स को मालूम होनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, इफ बट नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी मुसन्निफ के बारे में, किसी भी शायर के बारे में, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, जाए विलादत क्या है, जाए वफात क्या है,
उसके कुछ अहम शेरी मजमू के बारे में हो, अगर वो नावल निगार है तो उसके अहम नावलों के नाम आपके जहन में हो, उसके अफसानों के नाम आपके जहन में हो। अगर ये चीजें आपको मालूम है तो जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते हैं उन्हें आप आसानी के साथ में सॉल्व कर लेंगे और इनके सहारे, इनके जरिए आप कुछ मुश्किल क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। ये पहला जीना होता है कामयाबी का, यानी जो आसान क्वेश्चन है और जो मिडिल क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, उनमें आपसे गलती के इम्कान नहीं होने चाहिए। अगर आपके यहां क्वेश्चन गलत हुई किसी भी तरीके से तो मुश्किल क्वेश्चन अगर आप एक दो सॉल्व भी कर पाएंगे तो वो आप पीछे चले जाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं वो आपके इजी और मॉडरेट, यहां आपसे चूक नहीं हुई तो मुश्किल जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी के लिए मुश्किल होते हैं। वो ऐसा नहीं सिर्फ आपके लिए होंगे, हर स्टूडेंट के लिए वो सवालात मुश्किल होते हैं। तो मुश्किल सवालात में से अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं तो वो फिर आपकी मार्जिन को तय करते हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर ये क्लास, ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। हमारे चैनल के रीच को बढ़ाइए क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें इस चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं है कि जहां पर रेगुलर क्लासेस होती है, प्रैक्टिस आपकी कराई जा रही है। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अजीज एग्जाम में आपको यहां से हूबहू क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ में जो हम आपको क्वेश्चन के साथ में फैक्ट्स बतलाते हैं उन क्वेश्चंस के सहारे आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंशाअल्लाह आपको मदद मिलेगी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।